देखिए ब्लड, ब्लड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रक्त। रक्त। और इसे उर्दू में क्या कहते हैं? लहू। लहू। उर्दू में खून को लहू कहते हैं। रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी को इंग्लिश मीडियम वाले कनेक्टिंग, CONNECTING, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है। रक्त जो है, रक्त ये प्राकृतिक क्लोराइड है। क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड है। अब यहां पे एक नया शब्द आपको दिखाई दिया, क्लोराइड। क्लोराइड क्या है ये समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूध। दूध को जब हम कपड़े से छानते हैं तो उसके जो है छाली के टुकड़ा मलाई कुछ कपड़े के ऊपर आ जाता है और कुछ कपड़े के नीचे आ जाता है। सेम वैसे ही अगर रक्त को हम किसी कपड़े के द्वारा छनन की क्रिया करेंगे तो उसमें से कुछ गाढ़ा भाग जो होगा कपड़े के ऊपर आ जाएगा और कुछ कपड़े के महीन छिद्रों के द्वारा नीचे चला जाएगा। तो वही गाढ़ा जो भाग होता है ना, मलाई की तरह, उसी को बोलते हैं क्लोराइड। ये प्राकृतिक क्लोराइड यानी रक्त गाढ़ा होता है। देखे होंगे आप लोग, रक्त जब हमारे शरीर से निकलता है और उसको हम पोंछते नहीं है या साफ नहीं करते हैं तो ये एक प्रकार से सूख जाता है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी ये क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे टॉपिक है कि कैसे हम पता करेंगे कि क्षारीय है और कैसे पता करेंगे कि अम्लीय है। इसके लिए जो है एक हम लोग प्रयोग करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल ये हमारा इस टाइप का स्केल होता है। ठीक है। और बीच में 7 होता है, 6, 5। ध्यान दीजिए, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल वह स्केल है जिससे किसी विलयन का, किसी सॉल्यूशन का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापी जाती है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इस पीएच स्केल में जो ये 7 है ये हमेशा उदासीन होता है। ठीक है। ये 7 वाला उदासीन होता है जैसे जल। इसके नीचे जो आइएगा यानी 6.7, 6.8, 6.9, ये टोटल जो होगा ये अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 6 दिया है, 4 दिया है, 4.5 दिया है, यानी 7 से कम हो तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और जिसका 7 से अधिक हो, ठीक है, तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय मतलब हल्का नमकीन लगेगा। तो आप देखे होंगे किसी मूवी वूवी में देखे होंगे कि जब हीरोइन का यानी जो नायिका होती है उनका उंगली कट जाता है तो हीरो जो आएगा तुरंत इसको पकड़ के मुंह में लेके चूसने लगेगा। देखे? तो ये जो 7 से कम होगा जिसका पीएच वैल्यू वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। अब यहाँ पे देखिए 7.4 है यानी यहाँ से कुछ आगे तो ये क्षारीय हो गया। ब्लड हमेशा देखिएगा नमकीन लगता है। डाउट क्लियर? ब्लड जो होता है मेल में और फीमेल में, मेल मीन्स मर्द, पुरुष, इसमें कितना होता है? 5.5 लीटर। हाँ। और स्त्री में कितना होता है? 5 लीटर। हम लोग की अपेक्षा स्त्री के शरीर में रक्त कम होता है। क्यों कम होता है? उनके पास सब कुछ कम होता है हम लोग की अपेक्षा, लेकिन अब जो है वो बात नहीं है। अब वो सब आगे जा रही है।
हम लोग उसके पीछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग की सोच ही कुछ और है। हम लोग उसको पाने के चक्कर में रहते हैं ज्यादातर, और वो कुछ और पाने के चक्कर में। हेमोग्लोबिन की भी मात्रा अधिक होगा तो फिर आयरन की भी मात्रा अधिक होगा, और इसमें जो होगा लेस होगा यानी कम होगा। हेमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में कम होगा तो आयरन भी कम होगा। इसीलिए देखिएगा जो गर्भवती स्त्री होती है उनको जो है सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आयरन का और कैल्शियम का गोली दिया जाता है ताकि ब्लड की कमी ना हो। अगर ब्लड की कमी होगी तो प्रसव के समय यानी बच्चे को जन्म देते समय, ठीक है, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड बहुत सारे निकलता है, तो उस समय कम होगा तो क्या होगा, शरीर में ब्लड कम होगा और दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगा। का गोली होता है, आयरन का गोली होता है, एगो कैल 20 आता है, कैलिकट आता है, कैलिकट टैबलेट आता है। ये टोटल जो है कैल्शियम की गोली होता है। ये कैल्शियम की गोली जो है ज्यादातर गर्भवती स्त्री को दिया जाता है ताकि बच्चा जो है तंदुरुस्त हो। कैल्शियम और आयरन कितना समझिए गर्भवती स्त्री को बहुत ज्यादा जरूरी है। हेमोग्लोबिन में 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर, इसमें होता है 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर। डेसी लीटर, देसी लीटर नहीं, डेसी लीटर हेमोग्लोबिन की। यानी पुरुष में 1 लीटर ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन होता है, तो 14 ग्राम डेसी लीटर। और स्त्री के 1 लीटर रक्त में कितना हेमोग्लोबिन होता है, तो 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर। प्रति मतलब 1-1 केजी का निकालते हैं, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम पाई जाती है, हेमोग्लोबिन की भी मात्रा कम होता है और आयरन की भी मात्रा कम होता है। इसलिए लड़कियों का शरीर जो होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और हम लोगों में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है अधिक होती है स्त्रियों की अपेक्षा, इसलिए हम लोग का शरीर हार्ड, हमने के तो सारा समन्वय हार्ड होला। रक्त निर्माण 2 जगह होता है, एक होता है लीवर में, एक होता है लीवर मतलब होता है यकृत, और ये होता है अस्थि मज्जा। अब देखिए जब बच्चा मां के गर्भ में होगा, ठीक है, तो जब बच्चा मां के गर्भ में होगा यानी गर्भ में पल रहा है 0 से लेकर के यानी 1 दिन से लेकर के 9 मंथ तक, तो उसको कहेंगे भ्रूण, इम्ब्रायो, ठीक है। और जब बच्चा जो है बाहर निकल आएगा योनि के रास्ते तो उसको बोलेंगे बच्चा। इतना समझ में आ गया। तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर में होता है, समझ गए। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। आवश्यक यानी जवान यानी हम लोग का जो है रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो बोन मैरो में। अब बोन मैरो तो जानते ही होंगे आप लोग क्या है। एक सिंपल से उदाहरण से समझिए, ये हड्डी है, ये आपको पता है कि अंदर हड्डी के अंदर खोखली भाग होता है, इसके अंदर जो है एक जालीदार संरचना होता है मच्छरदानी की तरह, समझ रहे हैं, मच्छरदानी की तरह होता है, इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। ये जालीदार जो संरचना होता है इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा, इसी में रक्त का निर्माण होता है। हाँ, जो चिकन खाए होंगे आप लोग, चिकन मटन खाते हैं तो उसमें जो हड्डी वाले भाग को तोड़ के सुरुकते हैं ना, तो सुरुकते हैं तो उसमें से अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो आप अस्थि मज्जा खाते हैं। देखिए ब्लड जो स्टोर होता है एस्प्लीन यानी पलीहा में, पलीहा में होता है, जो हमारे पेट के बाएं साइड में होता है। एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें ब्लड स्टोर होता है, ठीक है, इसी में ब्लड स्टोर होता है जिसको बोलते हैं एस्प्लीन, और हिंदी में पलीहा, चाहे तिल्ली भी बोल सकते हैं, तिल्ली। रक्त परिसंचरण तंत्र,
यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका जो है खोज किसने किया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। रक्त जो है दो रास्ते से जाता है, एक मेन नस होता है और दूसरा जो होता है सेकेंडरी होता है। मेन नस जो होता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर या गले में होता है। जब किसी जीव को जल्द से जल्द मारना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले गला काटते हैं। इससे क्या होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में रक्त निकलेगा और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा शरीर का, तुरंत मृत्यु हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है? देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड, तापमान का नियंत्रण। देखिए हमारे शरीर में एक निश्चित टेम्परेचर, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक समझिए, हम लोग गाड़ी जो 4 व्हीलर चलाते हैं उसमें रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर में जो है कूलेंट डाला जाता है, और बहुत सारे लोग जो है कूलेंट की जगह पानी डालते हैं, जबकि पानी से थोड़ा जल्द जंग लग जाता है रेडिएटर में और फूट जाता है, जिससे पानी गिरने लगता है। इसलिए कूलेंट नहीं डालना चाहिए। तो वो कूलेंट पर्पस के लिए, ताकि इंजन ठंडा रह सके। उसी तरह हमारे शरीर के ठंडा करने के लिए ये ब्लड का काम है, ठीक है। ये ब्लड जो है पूरा शरीर में घूमता रहेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा, ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। सेकंड जो है पोषक पदार्थ का परिवहन। जो भी हम पौष्टिक चीज का सेवन करते हैं, ठीक है, जो भी विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल जो भी मिलता है, इस पदार्थ का परिवहन यानी पूरे शरीर में भेजता है, और टूटे फूटे सेलों का निर्माण भी होता है। गैस O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसका परिवहन का कार्य भी ब्लड के थ्रू होता है। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिक, जो अनयूजेज मटेरियल है, उसका भी जो है क्या होता है? किडनी में ब्लड, जो खराब ब्लड होता है, जो दूषित ब्लड होता है, किडनी में आ जाता है और मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब ब्लड बन के नहीं निकलता है, वो सफेद पानी की तरह निकलता है। यानी हमारा किडनी का काम क्या है? छानना, छान करके जो भी अनवांटेड चीज है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए इसमें भी ब्लड दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है गर्म खून, हॉट ब्लड, HOT, हॉट ब्लड। एक होता है कोल्ड ब्लड। तो जो भी स्तनधारी जीव हैं वो हॉट ब्लड के होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग गर्म खून के होते हैं। अभी कपड़ा खोल दीजिए और नीचे किसी मिट्टी पे सो जाइए, ठीक है, तो आपके पास जो है चींटी आएगी, लेकिन उससे उसको धा मिलेगा, धा समझ रहे, टेम्परेचर, तो वो घूम के चली जाएगी। वही किसी मरे हुए व्यक्ति को जमीन पर सुला दीजिए और 2 घंटे बाद देखिएगा पूरे शरीर में चींटी नोच नोच के खाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जो है शरीर का टेम्परेचर जो है काफी डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो भी स्तनधारी जीव होते हैं वो हॉट ब्लड के होते हैं। कोल्ड ब्लड जो होते हैं छोटे छोटे जानवरों का, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका जो होता है ब्लड कोल्ड होता है। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।